अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सादिया हुरमान बुटीक के साथ। आज हम ब्रांडेड गले का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। ईद आ रही है, अगर आप लोग अपने कपड़े डिज़ाइन कर रही हैं और गले का सोच रही हैं तो ये गला आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही प्यारा सा लगता है और डिसेंट लुक आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पेस्टिंग पेपर ले लेना है और उसके ऊपर हमने गलों को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेना है जैसे हम बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइज़ कर लेंगे। जो आप नॉर्मल गला पहनती हैं वो वाला साइज़ होना चाहिए। यहाँ पे 3.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 5 इंच तक रखी है। उसके बाद बॉक्स की शेप दे लेंगे और उसके अंदर हमने राउंड शेप दे लेनी है। फर्स्ट वाली जो राउंड शेप है जो अभी मैंने दी है ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से बनी होगी तो बाकी शेप्स आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो पहली शेप जो होगी राउंड वाली वो आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। उसके बाद 1.25 इंच का मैंने बाहर की तरफ मार्क करके उन सब निशानों को आपस में मैच करके वहाँ पे भी शेप दे ली। अब आधे इंच का फिर से हम मार्क करेंगे। इसको मार्क करने के बाद इन निशानों को भी हमने आपस में मैच करना है और इसकी भी एक शेप बन जाएगी। यहाँ पे हमारी जॉइंट लेस आएगी। तो यहाँ पे क्रॉस का मैं निशान आपको समझाने के लिए इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वाला जो पीस होगा इसको हमने ज़ाया कर देना है, वेस्ट कर देंगे। जहाँ पे टिक मार्क किया है ये एक गला बन जाएगा। अब यहाँ पे 1.25 इंच का फिर से मैं मार्क कर रही हूँ और इन निशानों को भी हमने आपस में मैच करके फिर से एक शेप देनी है और ये वाला हमारा एक और गला बन के तैयार होगा। 2 गले हमारे इस पेपर पट्टी में से निकलेंगे जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। अब इसको भी हमने सारे जो मार्किंग की है उनको आपस में मैच करके शेप दे लेनी है। अब यहाँ पे भी टिक का मार्क कर दिया ताकि आपको समझ आए कि ये 2 गले हमारे बनेंगे। जहाँ पे क्रॉस है वो वाला एरिया वेस्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले बाहर की तरफ से हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। ऊपर जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी आड़ा तिरछापन ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उसको भी कट कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए एक गला बन चुका है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी शेप इसकी आई है और उसके बाद हमने फिर से कटिंग स्टार्ट करनी है और जहाँ पे क्रॉस लगाया था वो वाला पीस निकलेगा उसको आप ज़ाया कर दीजिए, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे छोटा गला भी बन के तैयार हो चुका है। 2 गले हमारे ये बन चुके हैं। इनको आप कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लीजिए। बड़ा गला जो है वो किसी रफ कपड़े पे भी आप लगा सकती हैं, लेकिन जो छोटा गला है वो शर्ट के साथ जो पीस आपका मैच हो रहा है या शर्ट से बचा हुआ पीस है उसके ऊपर आप लगाएं, क्योंकि वहाँ पे नीटनेस आनी चाहिए। जो ये बड़ा गला है ये रफ हो जाएगा, नीचे की तरफ वैसे भी इसने आ जाना है, तो इसका कोई इशू नहीं है कि मैचिंग कपड़ा ना भी हो तब भी चलेगा। इसकी सिलाई वगैरह हम लगा के इसको सेट करेंगे। आप ग्लू से भी इसको सेट कर सकती हैं। उसके बाद क्रीज बना लीजिए। सेंटर हमने इसका देखना है, मार्किंग कर लेंगे इसकी। उसके बाद हमने शर्ट ले लेनी है। शर्ट का भी हम सेंटर सेट करेंगे अच्छे तरीके से और फिर हमने इस गले को इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। नॉर्मल जैसे आप गला तैयार करती हैं बिल्कुल वैसे ही। आप यहाँ पे पिन्स लगा के भी गले को सेट कर सकती हैं। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, कच्ची सिलाई लगेगी, ये बाद में खुल जाएगी। तो इस सिलाई लगाने के साथ ही मैंने सेंटर से ही दूसरी तरफ मोड़ के मशीन को सिलाई लगा ली थी गले की और दूसरी साइड की तरफ बाद में लगा ली थी। सिर्फ सेंटर वाली कच्ची सिलाई है, बाकी जो है वो नीटनेस के लिए नॉर्मल हमने टांका रखना है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के आप कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद हमने कट्स लगा लेने हैं जो कि राउंड शेप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, या कॉर्नर वगैरह बनते हैं वहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये कट्स लगाना। तो आप
कट्स लाजमी लगा लिया करें, इस तरह खिंचाव वगैरह नहीं आता। कच्ची सिलाइयाँ हम खोल लेंगे और इस गले को हमने प्रेस कर लेना है। अब छोटा जो गला है जो अंदर की तरफ आएगा उसका तरीका भी बिल्कुल वही है जैसे हमने शर्ट पे पेस्ट किया है, लेकिन इसके लिए हमने शर्ट पे पेस्ट नहीं करना, हमने एक छोटा सा पीस लेना है, उसके ऊपर इस गले को पेस्ट करना है जो शर्ट के साथ ही मैचिंग कपड़ा होगा उसके ऊपर। ये लगा लिया हमने सिलाई वगैरह। अब जो नीचे वाला कपड़ा है, जिस तरह शर्ट का कपड़ा होता है, शर्ट का तो हमने कट नहीं किया, लेकिन ये वाला जो पीस है इसको हमने थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है। अब उसके बाद हम जब इस गले को सीधा करेंगे, कट्स वगैरह लगा के सीधा कर लीजिए, तो जो नीचे वाला कपड़ा है उसको भी हमने ऊपर वाले गले के बिल्कुल इक्वल प्रेस कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ऊपर मोड़ेंगी तो वो साथ साथ क्रीज उसकी बनती जाएगी, क्योंकि इसको हमने इस तरह से मोड़ के शेप देनी है। यहाँ पे आपकी नीटनेस मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि यही मेन पार्ट होगा हमारे इस डिज़ाइन का। तो आगे चल के मज़ीद उसकी मैं टिप्स देती हूँ। फ़िलहाल आप इस गले को देख लीजिए। बड़े गले के साथ हमने जॉइंट लेस को अटैच करना है। जॉइंट लेस हमने सीधी रखनी है। ग्लू लगा रही हूँ इसके ऊपर मैं। आप भी इसी तरह से ग्लू से पहले सेट करेंगी तो ज़्यादा नीटनेस आएगी। डायरेक्ट अगर आप सिलाई लगाती हैं तो जॉइंट लेस आपकी फिसल सकती है, आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जॉइंट लेस थोड़ी लगाना मुश्किल होती है। और ये भी कोशिश आपने करनी है कि बिल्कुल किनारा गले के किनारे के साथ नहीं रखना जॉइंट लेस का, थोड़ी ज़्यादा करके आप अंदर कर लीजिए। ये देखें, थोड़ी किनारे से ज़्यादा थोड़ी एक्स्ट्रा करके मैं जॉइंट लेस अंदर की तरफ कर रही हूँ। इस तरह से हमने जॉइंट लेस को सेट करना है। कुछ लोग छोटे गले की तरफ जॉइंट लेस को पहले लगा लेते हैं। मेरे ख्याल में उस तरह से ज़्यादा नीटनेस नहीं आती जिस तरह से इस तरीके के मुताबिक आती है कि अगर आप बड़े गले के तरफ जॉइंट लेस लगाती हैं तो ज़्यादा सफाई से ये गला बनेगा। अब यहाँ पे जॉइंट लेस अटैच करने के बाद ऊपर हमने सिलाई भी लगा ली है। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे ताकि मज़ीद नीटनेस आ जाए, खिंचाव वगैरह कहीं पे भी ना आए। अब ये जो गला है इसको मज़ीद नीटनेस देने के लिए मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये मेन पार्ट है हमारे इस डिज़ाइन का। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग देनी है। जिस तरह चाहें आप इसको फिनिशिंग दें, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार करना है। ये देखें, अब मैं ग्लू पहले मैंने इस्त्री से इसको मोड़ा था, क्रीज बनाई थी, उसके बाद मैंने पेंसिल से निशान लगाए हैं। पेन से निशान लगाने के बाद भी मैंने इसको ग्लू से भी सेट कर लिया है ताकि कहीं से कोई मसला ना आए। अब ये देखें, बिल्कुल इक्वल हो गए हैं ऊपर और नीचे वाला फैब्रिक दोनों। अब यहाँ पे चाहे तो आप ग्लू से फिर से सेट कर सकती हैं लेस और गले को, और अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगा रही हैं जैसे मैं लगाने लगी हूँ तो इस तरह भी आपकी नीटनेस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल पेश नहीं आती, खिंचाव वगैरह नहीं आता। जॉइंट लेस यहाँ पे इजीली लग जाएगी। लेकिन आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी बिल्कुल किनारे पे आए जो गला है, और जो जॉइंट लेस है वो थोड़ी ज़्यादा करके आपने अंदर करनी है। थोड़ी करेंगी तो बाहर निकलती रहेगी, तो ज़्यादा आपने अंदर करनी है। अब इस तरह से किनारे पे सिलाई लगा लिया, एक तरफ से सेंटर से मैंने स्टार्ट लिया है, अब दूसरी तरफ से स्टार्ट ले लेंगे। इस तरह से आपका गला एक तरफ खिंचाव वगैरह नहीं आएगा, इक्वल सारा अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने जो कच्ची सिलाइयाँ बड़े गले की तरफ लगाई हुई थी, ये मैंने स्टार्ट में शायद नहीं बताया कि बड़े गले को भी आपने कच्ची सिलाई लगानी है, फिर जॉइंट लेस लगानी है। इस तरह ज़्यादा अच्छे से जॉइंट लेस बैठेगी। उसके बाद कच्ची सिलाइयाँ रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हमारा गला इतना तैयार हो चुका है। अगर आप यही डिज़ाइन बनाना चाहती हैं राउंड में तो यहाँ तक आपका गला तैयार है। और अगर आप मज़ीद मेरी तरह आगे चलना चाहती हैं, पट्टी वगैरह लगाना चाहती हैं कट लगा के, तो उसके लिए आपने मज़ीद थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। पट्टी तैयार करनी है। 1.5 इंच की बुकरम मैंने काटी है चौड़ाई, और लेंथ इसकी 10-11 इंच तक है। उसके बाद कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लें, हमने चारों तरफ से नीट कर लेना है, सिलाई लगा लेंगे।
और यहाँ पे हमने अब इसका सेंटर बना लिया है, नीचे गले का भी बना लिया है। सेंटर में हमने इस पट्टी को रखना है और जो निशान लगाया हुआ है बिल्कुल उसके साथ साथ थोड़ा एक पाँव से भी थोड़ा कम का वक्फा रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है आपने, ज़्यादा गैप नहीं यहाँ पे रखना। ऊपर की तरफ आप देख रही होंगी बुकरम मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ पे जब कट लगता है, जब मोड़ते हैं हम पट्टी को तो ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो ऊपर 1 इंच तक मैंने बुकरम नहीं लगाई। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो सेंटर है वहाँ से हमने कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमने इसको सेपरेट करना है। अब यहाँ से आपने ऊपर वाला जो कपड़ा है जहाँ पे बुकरम नहीं लगी थी, वो इसीलिए नहीं लगाई थी कि यहाँ पे मोटा ना हो जाए, तो यहाँ पे इस तरह से आपने फोल्डिंग कर लेनी है दोनों की और फिर आप इसको प्रेस कर लीजिए। ये देखिए, पहले अंदर ऊपर वाला कपड़ा मोड़ें और फिर पट्टी को मोड़ लीजिए। अब यहाँ पे एक और हमें कपड़ा एक चाहिए होगा, उसको आप तैयार कर लीजिए चारों तरफ सिलाई लगा के, जो कि हमने कट लगाने के बाद पट्टी के ऊपर अटैच करना है। अब किनारे की सिलाई लगा लेंगे, ऊपर से स्टार्ट करनी है हमने। अच्छे से यहाँ पे आपने फिनिशिंग देनी है, अच्छा सा कॉर्नर आपका बनना चाहिए। अब ये जो पट्टी है वहाँ पे भी आपने सेंटर उसका देख लीजिए, निशान वगैरह लगा लें। अब यहाँ पे जो दोनों गलों का एंड हो रहा है वहाँ से इस पट्टी को मैं स्टार्ट करूँगी। 2 इंच तक तकरीबन हमारा ये जो कट है वो तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 इंच बन रहे हैं जहाँ पे दोनों गले एंड हो रहे हैं। उसी सिलाई को हम कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही पट्टी को अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं ताकि गला अच्छे से सेट हो जाए, पट्टी सेट हो जाए। अब यहाँ पे भी आपने इक्वल करना है दोनों साइड्स को, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो जाती हैं पट्टियाँ, तो ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा गले का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आप लूप्स वगैरह भी लगा सकती हैं, ट्रायंगल, बटन्स, कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी है। मैंने पर्ल्स लगा लिए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।